सो अपन ने कल की क्लास में थोड़ा पाइथन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देखा था। ठीक है, वी स्टार्टेड फ्रॉम दी सिंटैक्स एंड देन सिमेंटिक्स थोड़ा देखा था। उसके बाद फिर बेसिक सिंटैक्स रूल्स क्या होते हैं दैट वी हैव गॉन थ्रू। इंडेंटेशन याद है सबको? इंडेंटेशन याद है? सो कल हमने इंडेंटेशन देखा था। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। हम यहाँ पे 4 स्पेसेस यूज करते हैं या फिर 1 टैब यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ब्रेसेस यूज करते हैं एंड इन द पाइथन वी यूजेस द इंडेंटेशन। ठीक है, उसके बाद फिर लाइन कंटिन्यूएशन। लाइन कंटिन्यूएशन क्या होता है? अगर हम एक लाइन ऑफ कोड है, अगर उसको ही हम डबल लाइंस या मल्टीपल लाइंस में लिखते हैं तो हम एक ब्लैक स्लैश का यूज करते हैं। उसके बाद फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन अ सिंगल लाइन कैसे लिखते हैं, वो वेरिएबल को असाइन करने के लिए ये सारी चीजें हैं। वेरिएबल्स हम आज की क्लास में देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद फिर सिमेंटिक्स के बारे में हमने थोड़ा और देखा था कि वो कैसे वर्क करता है, वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं सिमेंटिक्स में। वो सारी चीजें हमने कल क्लास में देखे थे। तो कल की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है जो भी हमने देखा था? और कुछ कॉमन सिंटैक्स एरर यहाँ तक क्या हमने कल देखा था? नो सर। ओके, सो आगे मूव करते हैं हम। ओके, सो कल हमने यहाँ तक के देखा था। सो कल में कुछ डाउट नहीं है तो दिस इज माय क्वेश्चन। ये बेसिकली इंडेंटेशन के ही ऊपर है। तो इंडेंटेशन में मैंने जो बताया था कि हमने जो स्पेसेस लेते हैं उसके हिसाब से हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को, इफ ब्लॉक के कोड को हम जैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंडेंटेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये पूरा, ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है ये इस इफ ट्रू वाले ब्लॉक का है। ठीक है, जब अगर ये वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है देन दिस पीस ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे एक और है इफ फॉल्स। तो अगर ये वाली कंडीशन, ये वाला जो इफ कंडीशन है ये अगर ट्रू होता है तो दिस पीस ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? संकेत, यस सर। इसका आउटपुट क्या आएगा आप असेस कर सकते हो क्या? अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा या फिर 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 ये चारों ही चीजें प्रिंट हो जाएंगी या फिर कोई 3 प्रिंट होगा? तो व्हाट डू यू थिंक? ये 3 प्रिंट हो गया। फर्स्ट वन एक फॉल्स वाला ब्लॉक है। अच्छा, ये प्रिंट हो जाएगा। हाँ गुड। और ये वाला? हाँ, ये भी हो गया। ये हो जाएगा। हाँ ओके, और ये प्रिंट होगा। हाँ और ये देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू। योर आंसर इज पार्शियली करेक्ट। पार्शियली रॉन्ग क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज कभी भी ये जो इफ ब्लॉक है वो तभी रन करता है जब उसका कंडीशन मेट होता है या कंडीशन ट्रू होता है बूलियन में। तो यहाँ पे तो मैं पहले ही उसको बूलियन दे दिया हूँ कि ट्रू है। तो इफ ट्रू मतलब ये हमेशा ही ट्रू लेके चलेगा। तो जैसे ही ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये जो इफ ब्लॉक के अंदर में जो भी मैंने कोड लिखा वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मेरा प्रोग्राम प्रिंटर यहाँ पे होगा तो वो क्या करेगा? दिस विल बी प्रिंटेड, ये वाले पार्ट को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर वो इस पॉइंट पे जाएगा। इस पॉइंट पे जाएगा तो क्या यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। फॉल्स लिखा है मतलब ये कंडीशन नहीं मीट कर पा रहा है, तो इसीलिए वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को नहीं प्रिंट करेगा और फिर प्रोग्राम पॉइंटर यहाँ पे जाएगा। उसके बाद फिर वो इसे दिस विल अगेन बी प्रिंटेड, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। और ये वाला जो प्रिंट है ना ये इस पूरे ब्लॉक के बाहर में है, तो उसको कोई मतलब नहीं है इस ब्लॉक में कुछ भी कंडीशन हो, मेट हो रही है नहीं हो रही है, ये हमेशा प्रिंट होगा ये पार्ट, है ना? तो according to my understanding this will get printed and then this will get printed and this will get printed. This is what I intuit from this code. ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं will it print or not. Let me run this. Okay, so these 3 things are being printed, so this will be printed. ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम पॉइंटर यहाँ पे था तो यहाँ पे if true condition is met तो वो इसके अंदर के ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा।
इसके अंदर इतने ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है ना। इंटरप्रेटर लैंग्वेज बोलते हैं पाइथन को। तो वो क्या लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है कोड को। तो इस लाइन को जो प्रिंट करेगा तो दिस विल बी प्रिंटेड। तो ये दिस विल बी प्रिंटेड यहाँ पे आ गया प्रिंट होके। उसके बाद फिर मेरा प्रोग्राम पॉइंटर कहाँ जाएगा, इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है। फॉल्स है मतलब वो इसके बीनीथ में जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो इस इफ ब्लॉक का है, तो वो इसे नहीं रन करेगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रही है ड्यू टू फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिर प्रोग्राम पॉइंटर इसे नहीं प्रिंट करेगा, दिस विल नेवर गेट प्रिंटेड। तो ये नहीं प्रिंट होगा यहाँ पे क्योंकि फॉल्स लिखा है। उसके बाद फिर प्रोग्राम पॉइंटर इस लाइन ऑफ कोड में आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट दिस विल अगेन बी प्रिंटेड। तो ये इसके बाद डायरेक्टली जंप हो जाएगा इस पॉइंट पे और इसे प्रिंट कर देगा अगेन, जैसे यहाँ पे दिस विल अगेन बी प्रिंटेड करके ये प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर ये इफ ब्लॉक का काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर ये ब्लॉक के बाहर है ना, तो ये हमेशा प्रिंट होगा। तो प्रिंटेड एज इट्स आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक, ठीक है, ये ऑलवेज प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ वार्निंग्स दिखाता है, तो वो वार्निंग है ये, ठीक है। इस पे उतना बरी होने का इशू नहीं है। वी हैव सम कोड्स एज वेल फॉर एलिमिनेटिंग दिस काइंड ऑफ वार्निंग्स एज वेल। इग्नोर वार्निंग करके एक होता है, वो जब भी पाइथन के जो वर्जन्स आते हैं तो उसमें वो अगर हमने कुछ पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये वार्निंग्स रेज करते हैं, वी नीड नॉट बॉदर ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। तो ये समझ में आया ये कैसे आउटपुट आया इंडेंटेशन का। ये हमने एक इंडेंटेशन का यूज केस एक बार ट्राई किया था, तो ये सबको समझ आया। यस सर। यस यहाँ पे सिर्फ इंडेंटेशन पे ध्यान दो। ये इफ वाला, इफ ट्रू इफ फॉल्स वाला ना, ये अभी अपन देखेंगे, है ना। तो ये लूप्स वाला जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा, तो उसका आप टेंशन मत लो। अभी अभी के लिए बस हमें ये याद रखना है, ये इंडेंटेशन की वजह से हमारे सिस्टम को समझ में आ रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर में इतने सारे कोड्स लिखे हुए हैं। ये जो कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, वो इस इफ का है, ठीक है। और वैसे ही ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये इस इफ का है, ठीक है। तो ये बस सिर्फ हमको इंडेंटेशन मतलब यही चीजें अभी ध्यान में रखनी है। बाकी इफ का मीनिंग क्या है, इसके बाद फिर एलिफ होता है, एक एल्स होता है, तो ये सारे ब्रांचिंग टेक्निक्स होते हैं विद इन दिस पाइथन। तो ये अभी अब ये हम इन दिस सब्सिक्वेंट क्लासेस वी विल रीड ऑल दिस थिंग्स। तो अभी के लिए इंडेंटेशन का ये एक कोडिंग एग्जांपल। सो यू गॉट दिस। कोई इसमें कोई डाउट है इंडेंटेशन वाले में? नो सर, क्लियर। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन पाइथन में कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली मींस ये प्री कोडेड कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको पाइथन डायरेक्टली वर्ड्स के फॉर्म में यूज करता है। उसका कुछ इनहेरेंट मीनिंग भी होता है, तो वही लिखा हुआ है, कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स विद इन द पाइथन दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। उसका एक पर्पस और मीनिंग होता है, जैसे कि हमने कल के क्लास में देखा था ना, कल के अभी भी थोड़ा देर पहले देखा था, जैसे ये ट्रू और फॉल्स है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। और ये जो इफ है ये भी एक कीवर्ड है, जो बोल्ड में ग्रीन में आता है ना, एक्चुअली ये आईडीई टू आईडीई डिफर करता है। ये जो कलर हो गया, ये बोल्ड हो गया, ये डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप VS कोड यूज करोगे तो उसमें अलग दिखाएगा, पाइचार्म यूज करोगे तो अलग दिखाएगा कलर, और फिर वो बोल्ड हो ना हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द आईडीई। बट हाँ, आपको समझ में आएगा कि ये एक कीवर्ड है, कुछ ना कुछ अलग कलर या अलग फॉन्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं आईडीईज में इन जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें। तो बेसिकली कीवर्ड्स जो है ये ग्रीन बोल्ड में दिखते हैं, वो सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे इफ यहाँ पे एक कीवर्ड है, ट्रू एक कीवर्ड है, प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट जो है फंक्शन कह लो, मेथड कह लो, इट्स अ फंक्शन और मेथड, ठीक है। तो ये फॉल्स है ना। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसका एक इंटेंडेड मीनिंग होता है, प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, और एक पर्पस होता है। जैसे इफ का एक पर्पस है, ट्रू का एक पर्पस है, फॉल्स का एक पर्पस है ना। So all these things are keywords. Keywords are basically the reserved words within the Python that have a predefined meaning and a purpose. Okay. उसके बाद these words are used to define the syntax. Syntax को define syntax और फिर structure of a Python language को define करने के लिए काम करता है। जैसे if का एक structure है कि if condition तभी रन करेगा जब उसका condition true होगा और उसके अंदर में जो भी कोड्स होंगे वो रन करेंगे, तो उसका एक इंटेंडेड मीनिंग है।
है ना, और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जैसे if के बाद हमने इंडेंटेशन लिया है टू टेल पाइथन कि ये हमारा कोड है, अगर ये कंडीशन मीट होता है तो, कंडीशन मीट होता है मतलब ट्रू होता है तो, ओके, फॉल्स होता है तो हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को रन नहीं करेंगे, ट्रू होगा तो रन करेंगे। तो इस हिसाब से जो हम कम्युनिकेट करते हैं पाइथन को, तो वो बाया कीवर्ड्स हम करते हैं, जो कि एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और उनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग और एक पर्पस होता है, ठीक है। और क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं पाइथन के द्वारा, हम इन्हें कहीं वेरिएबल का नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते, फंक्शन का नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर्स, डेकोरेटर्स, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सिग्निफाई करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते इन कीवर्ड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कल तक के क्या कर रहे थे, जैसे a इज इक्वल्स टू 4, मतलब ये जो 4 जो इंटीजर की वैल्यू है उसे हम a में सेव कर रहे थे, तो ये कल तक के रन हो रहा था ना। देखो कोई एरर फेच नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए प्रिंट ऑफ a भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं रन करूंगा तो ये 4 आना चाहिए, आउटपुट में 4 आ गया, ठीक। अगर वही मान लो मैं कोई एक कीवर्ड को कोशिश करता हूँ ये वेरिएबल का नाम देने की, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, keywords are reserved by Python and cannot be used as a variable name or functional name and all. तो for a time being हम variable name में ले सकते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना क्लास लिख देता हूँ, CLASS, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लास को प्रिंट करने की कोशिश भी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं जब इसे रन करता हूँ ना, तो देखो ये एक एरर फेच करता है, सिंटेक्स एरर, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स करके, है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि the keywords cannot be used as a variable name। वैसे ही अगर हम उसे फंक्शन का नाम लेने की कोशिश करेंगे तो भी काम नहीं करेगा, आइडेंटिफायर्स का नाम लेने का कोशिश करेंगे तब भी, और क्लास भी एक होता है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके केस में भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी क्लास का नेम ना वाइल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके केस में भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सो यू गॉट दीज 3 पॉइंट्स? Yes, sir. Okay, good. एंड ऑल्सो द कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, ट्रू का टी अगर कैपिटल है तो वी हैव टू राइट कैपिटल टी ओनली, है ना, तभी देखो ये ग्रीन और बोल्ड में हो रहा है। अगर मैं इसी को फॉर एग्जांपल ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं ले रहा है ना। तो हमको इसका जो प्रॉपर सिंटैक्स है ना, जो नॉमेनक्लेचर है, उसको हमें हमेशा फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है, और एल्स इट वोंट एक्चुअली रिमेम्बर इट कि वो कोई कीवर्ड है ना। ओके, सो डिलीट दिस, है ना। सो ये एक केस सेंसिटिव होता है। अगर कीवर्ड अगर IF में छोटा आई है, स्मॉल आई है, F है, तो हमको स्मॉल IF ही लेना है, हम बड़ा IF नहीं ले सकते। Okay, so this is the basic rules and regulations within the keywords. So ये keywords क्यों important होता है, क्योंकि ये कौन सा एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो पहले से ही बता के रखता है पाइथन को, और हमको उस हर एक छोटे चीज के लिए हमको वापस से पूरा कोड लिखने का जरूरत नहीं रहता, वो प्री कोडेड रहता है पहले से। तो जैसे हम इफ लिखते हैं तो उसको पहले से समझ में आता है कि यूजर वांट समथिंग, यूजर वांट कि कुछ ब्रांचिंग वाले चीजों को यूज करना चाहता है। फॉर और वाइल में हम कुछ लूप्स का यूज कर सकते हैं। हम जब क्लास लिख रहे हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि द यूजर इज ट्राइंग टू गिव सम ऑब्जेक्ट्स करके, ठीक है। जैसे रिटर्न है, रिटर्न में मतलब जब भी हम कोड लिखते हैं तो वो आउटपुट में हमको वो जो फंक्शन है उसको रिटर्न आउटपुट रिटर्न करने का काम करता है, ठीक है। सो वो जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना उसके लिए यूज होता है। जैसे कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, इफ है, एल्स है, एलिफ है, लूप्स क्रिएट कर रहे हैं, फॉर और वाइल जो भी मैंने बताया था, फॉर और वाइल में जो लूप्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम DEF यूज करते हैं, है ना। तो वो है अगर हम क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर हम मॉड्यूल्स को यूज करते हैं तो इंपोर्ट लिखते हैं। जैसे अभी इंपोर्ट का भी हम देखेंगे, प्रॉपर कीवर्ड भी हम देख सकते हैं कि कितने सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है, और एक फाइनली करके भी होता है। उसके बाद फिर प्रोग्राम फ्लो को हमको चेक करना है, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, पास। अगर आपको अभी ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो इट इज वेल एंड गुड, नो इश्यूज, क्योंकि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। हम नेक्स्ट क्लासेस में हम ये सारी चीजें देखेंगे, तो आप जब रिवाइज करोगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। फॉर टाइम बीइंग
बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कीवर्ड्स का क्या यूज है, क्या मीनिंग है ना, विद इन द पाइथन। ठीक है। सो ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये जो है ना, ये पूरे हैं, ये अबाउट 30+ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। क्या आपको सबको याद रखने की जरूरत है? नहीं, नॉट नेसेसरीली, बट विथ प्रैक्टिस यू विल रिमेम्बर। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी हमने कल के क्लास में और आज की क्लास में ट्रू देखा था, फॉल्स देखा था, तो आपको याद हो गया। जैसे हमने अभी इफ भी, भले हमने अभी ब्रांचिंग पढ़ी नहीं है, बट फिर भी हमने इफ 3-4 बार देख लिया तो हमको समझ में आ गया कि इफ भी एक कीवर्ड है ना। सो लाइक दैट। तो जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में देखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सब याद होता चला जाएगा। एल्स भी एक कीवर्ड है, एलिफ है, डीईएल अभी जो हमने देखा था, फिर डिलीट का है डीईएल, और ये डीईएफ है डिफाइन के लिए। ठीक है। तो ये यूजुअली ग्रीन कलर में होता है करके हमने अभी डिस्कस किया था, और बोल्ड होता है उसका फॉन्ट, वो भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो हाउ टू चेक अ कीवर्ड, तो जैसे इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है ना। इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है जो क्या करता है, हमको कोई एक मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है अपने पाइथन एनवायरनमेंट या फिर जुपिटर नोटबुक में, तो हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। तो अभी मैं इंपोर्ट कीवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है। तो कीवर्ड वाला जो मॉड्यूल है उसको मेरे इस पाइथन के एनवायरनमेंट में लाने के लिए हम इंपोर्ट का यूज कर रहे हैं। तो कीवर्ड है, ये क्या है, ये कीवर्ड क्या है, एक मॉड्यूल है, उसके अंदर ये सारे के सारे ना फंक्शंस डले हुए हैं। ठीक है। तो ये कीवर्ड मॉड्यूल को हम निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए हम वापस एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कीवर्ड, इसको हम रन करते हैं। ठीक है। तो अभी ये इंपोर्ट हो गया है। अभी हम इसका लिस्ट देखते हैं, कीवर्ड डॉट लिस्ट, ये एक मेथड है। जहाँ पे भी डॉट करके आता है ना, उसको हम मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये कीवर्ड वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर से हम डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, मतलब ये पूरा ये जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है ना, इसको वो पुल करेगा। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ, रन दिस। तो देखो ये यहाँ पे आ गया। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं, फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू, एंड, ईज, असर्ट, async, await, break, class, continue, def, define, फंक्शन डिफाइन करने के लिए, del, delete के लिए, elif है, जैसा if है वैसा ही elif होता है, else होता है, फिर except, finally ये exceptional handling के लिए यूज करते हैं, for ये लूप के लिए यूज होता है। तो वैसे ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कीवर्ड्स विद इन द पाइथन। सो कीवर्ड्स आपको समझ में आया? कीवर्ड्स में कुछ पूछना होगा तो यू कैन आस्क मी। आगे बढ़ सकते हैं, अभी किसी को डाउट नहीं है कीवर्ड्स में? सर मैंने वो रन किया, मेरा तो नहीं आ रहा है सर। क्या चीज नहीं आ रहा है? प्रिंट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड करके, यस यस, इंपोर्ट डॉट के डब्ल्यू लिस्ट करके। हाँ, पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मिस कर दिया ना? हाँ यस यस। हाँ हाँ, वही, पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे तभी उसके मेथड्स को या फिर फंक्शंस को आप यूज कर पाओगे। हाँ यस सर, हो गया। हो गया ना? ठीक। सो आई थिंक नो वन इज हैविंग एनी डाउट्स। या वेलकम। तो आप आगे देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द पाइथन। ठीक है। अब हम वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल्स में हम क्या क्या देखेंगे अभी? वेरिएबल्स क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम डिक्लेयर या फिर असाइन कैसे करते हैं वेरिएबल्स को, वो देखेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशन चेक करेंगे कि हम कैसे कैसे वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था ना कीवर्ड्स में, कि ना कभी भी आप वेरिएबल्स के नाम को कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते। जैसे क्लास का हमने दिया था, ए दिया था तो काम कर रहा था वेरिएबल नाम, लेकिन जब हमने क्लास दिया था तब काम नहीं कर रहा था ना। तो वैसे ही कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हम नेमिंग कन्वेंशन में देखेंगे। उसके बाद फिर कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर हम टाइप कन्वर्शन और टाइप चेकिंग ये देखेंगे। टाइप कन्वर्शन, टाइप चेकिंग बेसिकली ये डेटा टाइप्स का ही पार्ट है। बट यहाँ से भी हम बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े थोड़े ना ओवरलैप होते जाएंगे, बिकॉज क्या है, ये काफी बेसिक्स है। तो ये क्या है, मल्टीपल चीजों में यूज होता रहता है विदाउट यूजिंग दैट। जैसे इफ ब्लॉक का इंडेंटेशन बताने के लिए मेरे को इफ ब्लॉक यूज करना ही पड़ेगा, ऑल्दो हमने इफ ब्लॉक अभी आगे जाके पढ़ेंगे, बट आई हैव यूज्ड इट टू लेट यू नो अबाउट द इंडेंटेशन पार्ट, है ना। तो वैसा ही है टाइप चेकिंग एंड कन्वर्शन, ये एक्चुअली है डेटा टाइप्स का पार्ट, बट टू एक्सप्लेन अबाउट द वेरिएबल्स आई एम यूजिंग ओवर हियर एज वेल। तो ये क्या हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा रिविजन भी हो जाएगा। तो दैट्स प्लस पॉइंट ओनली। ओके, देन वी विल सी डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है। उसके बाद हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स एंड कॉमन एरर्स भी हम चेक करेंगे।
with this, our variables will be concluded. Okay.